नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज की इस लाइव में हम बात करेंगे किरायों की, क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन की स्ट्राइक हुई थी तो पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मच गया था। पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था कि हर जगह ट्रांसपोर्टर्स ने स्ट्राइक की है और मांग सिर्फ इतनी थी कि किराए में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन अगर कैप्शन की बात करते हैं तो आप लोगों ने कैप्शन जिस तरीके से पढ़ा ही होगा कि अब जो है किराए में जो बढ़ोतरी है वो नहीं होगी। सवाल यहाँ पर यह है कि जब बोला गया है कि 19% यानी कि 19% जो है वो किराए को बढ़ाया जाएगा, जो अभी का कॉस्ट प्राइस चल रहा है या जो अभी का फेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से 19% किराए को बढ़ाया जाएगा। और ये घोषणा बहुत पहले कर दी गई थी और उस हिसाब से देखने को ये मिला कि बहुत सी ऐसे चालक हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हों, पैसेंजर गाड़ियों के हो या फिर जितनी भी मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं, हर एक ने अपने किराए में जो है बढ़ोतरी, कुछ जगहों पर ये देखने को मिला कि बढ़ोतरी हो गई। और जो जितने भी यात्री वाहन हैं उनसे, जो भी वहां पर पैसेंजर्स जाते हैं, जो भी यात्री सफर करते हैं, उनसे उस प्रतिशत के हिसाब से किराए में बढ़ोतरी होने के बाद जो है वही किराया वसूलते रहे। तो अगर हम थोड़ी पीछे जाते हैं और बात करते हैं कि आखिरकार पहले कब जो है ये किराए में बढ़ोतरी हुई थी, तो 2018 में पहले जो है किराए में बढ़ोतरी की गई थी और किरायों को बढ़ाया गया था। उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस किस तरीके से बढ़े, डीजल के प्राइसेस किस तरीके से बढ़े, तो ये बहुत लाजमी है। ये हम लोगों ने भी देखा, ये आप लोगों ने भी देखा कि किस तरीके से जो प्राइसेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। फ्लक्चुएशन आए दिन होती रहती थी पेट्रोल के प्राइसेस में, डीजल के प्राइसेस में। उसके बाद ये एक बहुत लाजमी मांग थी ट्रांसपोर्टर्स की, जिन्होंने कहा था कि अगर अब किराए में बढ़ोतरी नहीं होगी तो उनकी काफी ज्यादा नुकसान उनको होगा। क्योंकि जब कोरोना था, कोरोना के टाइम पर भी जो कुछ परसेंट किराए को बढ़ाया गया था और फिर उसके बाद उसको वापस भी ले लिया गया था। क्योंकि जब देखने को मिला कि लोगों ने फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज करना शुरू कर दिया है, लोगों ने फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज करना शुरू कर दिया, और जब कुछ प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंगली ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को खोला गया था कि 50% लोग ही बिठाए जाएंगे, यानी कि जितनी भी कैपेसिटी होगी एक पैसेंजर व्हीकल की उसके हिसाब से सिर्फ 50% लोगों को बिठाया जाएगा। लेकिन फिर जो है देखने को मिला कि जितने भी ड्राइवर्स हैं या जितने भी चालक हैं, सबकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ड्राइवर्स ऐसे थे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिला था कि जितने भी मेटाडोर्स सिटीज में चल रही है या फिर कहीं पर भी जा रही है, वहां पर 50% कैपेसिटी के साथ कोई भी वाहन नहीं दिखा। वहां पर ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी के साथ ही वाहन दिखे थे। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो जो पैसेंजर्स वहां पर ट्रैवल कर रहे थे या जो भी लोग उन बसों में ट्रैवल कर रहे थे उनके लिए थे। क्योंकि कोरोना अपनी पीक पे था और उस बीच इस तरीके की लापरवाही जब हो रही थी तो काफी ज्यादा खतरा जो है वो जान पर बना हुआ था पैसेंजर्स के, जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत जरूरी था कि इस बात पर पूरा संज्ञान लिया जाए, पूरे तरीके से कोशिश की जाए कि जो भी परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है उसको वापस लिया जाए। और उसको सरकार ने ऐसा ही किया, उसको वापस भी लिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जब ट्रांसपोर्टर स्ट्राइक पर चले गए और उनकी मांगे जो थी वो बिल्कुल जायज थी। उन्होंने कहा कि कोरोना जब चला, कोरोना में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई उनको, जो ड्राइवर्स उनके अंडर काम कर रहे हैं, ओनर्स के अंडर, या फिर जो कंडक्टर्स ओनर्स के अंडर काम कर रहे हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो उसको देखते हुए स्ट्राइक्स की गई और उसके बाद जो है मांग सरकार के आगे रखी गई कि 19% किराए में बढ़ोतरी भी सरकार ने की। लेकिन इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, एक ऑफिशियल जो लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है। तो उस बीच ये भी देखने को मिला, बहुत सी कंप्लेन्स भी आई कि जहां पर पैसेंजर्स ने ये कंप्लेन की है कि अभी तक जहां पर एक प्रॉपर लिस्ट नहीं निकाली गई है, प्रॉपर लिस्ट जब तक बकायदा नहीं निकाली जाएगी, लेकिन उससे पहले ही जो जितने भी पैसेंजर्स हैं या जितने भी आपके ड्राइवर्स गाड़ियां चला रहे हैं वो उनसे उस 19% की इंक्रीज के अकॉर्डिंगली ही चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो संज्ञान लेते हुए सरकार ने अब एक मुहिम चलाना शुरू कर दिया है। मुहिम क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं वो अब बकायदा वाहनों को रोककर जो उसमें पैसेंजर्स बैठ रहे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि उनसे किराया जो है वो कितना वसूला जा रहा है। क्योंकि जब तक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं होता, एक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता, एक लिस्ट बकायदा बाहर नहीं आती है, तब तक आप 19% इंक्रीज के साथ जो है किराए पर नहीं चार्ज कर सकते, किराया चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सी ऐसी जगहें हैं, वैसे ही आज भी अगर बात करें तो रामनगर और रामगढ़ का एक इलाका है जहां पर इस तरीके की चीजें सामने आई। वहां की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने संज्ञान लेते हुए पूरे तरीके से बकायदा गाड़ियों को रोका, वहां पर जो पैसेंजर्स बैठे थे उनसे बातचीत की, उनसे जाना कि इनसे कितना किराया वसूला गया है
और साथ ही साथ एक जो नसीहत है और एक जो वार्निंग है वो जितने भी ड्राइवर्स हैं उनको दी गई कि जो किराया है वो पुराने ही तरीके से वसूला जाएगा, जो पुराने किराए हैं उसके हिसाब से भी वसूला जाएगा। अभी जब तक नई लिस्ट जारी नहीं होती है या एक नई लिस्ट नहीं मिलती है सबको, तब तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो जो लोग भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको भी इस तरीके की कहीं पर भी आपको लगता है कि ज्यादा किराया चार्ज किया जा रहा है अभी, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, तो आप जरूर कमेंट सेशन में बताएं और आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि कितना लाजमी है कि अभी तक 2018 में जब किराया बढ़ा था और उसके बाद अब 2021 में किराया बढ़ा है और अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो उसको लेकर आपका क्या कुछ विचार है। और एक आम जनता जिसका बजट ऑलरेडी पेट्रोल की वजह से या डीजल की वजह से डगमगाया हुआ है, उस बीच ट्रांसपोर्टर्स ने जहां पर किराए में बढ़ोतरी की है, तो उसके यानी कि दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका क्या कुछ व्यू है, क्या कुछ आपका कहना है। और आज के इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। इसी तरीके से मैं और भी टॉपिक्स लेकर आऊंगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी जब इस चर्चा का हिस्सा बनते हैं, आप भी कॉमेंट्स करके बताते हैं, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। इंटरेक्शन जो है वो 2 वे बन जाती है। तो इसी तरीके से आप भी इस वीडियो के एंड में भी आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपका क्या कुछ जो है संज्ञान है, क्या कुछ आपके व्यूज हैं। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।